जी बाबा सत श्री अकाल जी। जी बाबा, आप विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तिजारा क्षेत्र से। जी साहब, इसको लेकर आपकी क्या सोच है कि आप यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी परिवर्तन पार्टी से, जी क्या विचार है आपको? मेरा विचार ये है जी, कोई भी पार्टी आती है वो हमारे धर्म स्थानों को सामने लेती है, हमारे धर्म स्थानों का मुद्दा बनाती है। अब भी आपने देखा हमारे मित्र दाइमा साहब जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारी मस्जिद और गुरुद्वारे ये आने वाले समय में नासूर बन जाएंगे। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि जिस कौम ने हमेशा हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए सर्वस्व दान किया, 2% होते हुए 82% जो इनका बलिदान है उनको कैसे नासूर बताया जा रहा है। और जो इंसान हमारे गुरुओं की स्थान पर, हमारे गुरुओं के निशान पर अटैक कर रहा है, वो इंसान कहाँ से हो सकता है? उस इंसान कैसे हो गए? उसके पास ज्ञान कहाँ से हुआ? तो इसलिए हमें इस राजनीति में आना पड़ रहा है और हमें ये चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं। जी, संदीप दायमा ने अभी जो टिप्पणी की है इसको लेकर उसने माफीनामा भी भेजा है, माफी भी मांगी उसने। देखो जी, ये माफीनामा नहीं है। उन्होंने यहाँ गुरुद्वारों में जाकर जो मर्जी किया, जो दिखावा किया, ये दिखावा है, ये माफीनामा नहीं है। हमारी जो मेन अदालत है, हमारा दरबार साहिब अमृतसर, SGPC उनके समकक्ष पेश होकर के वहां निवेदन करें। अगर उनको वहां से माफीनामा मिलता है तो हमारी पूरी सरबत खालसा गुरु की संगत उस माफीनामे को माफीनामा मानेगी, अन्यथा ये माफीनामा नहीं है। जी सर, सिख समुदाय को ही ये लोग टारगेट क्यों करते हैं चुनाव? देखो जी, ये तो होता ही है। मैं आपको बताऊं, जिसमें कुछ होता है दुनिया उसी के लिए भागदौड़ करती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसके लिए कोई नहीं बोलता। सिख परमपिता परमात्मा ने, ये खालसा अकाल पुरख की फौज है और इस फौज को हर कोई टारगेट करने की कोशिश करता है। हर धर्म ने इसको कोशिश करी मिटाने की, लेकिन गुरु साहब ने ये जो सिक्खी का पेड़ लगाया है ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये जुगो जुग अटल है और पब्लिक की, आमजन की, और जो अकाल पुरख की बनाई हुई ये खलकत है, दुनिया है, चाहे उसमें किसी मजहब का, किसी धर्म का आदमी हो, उसकी सेवा के लिए तत्पर है हर वक्त। जी, आम आदमी परिवर्तन पार्टी ने आपको विधानसभा का चुनाव देकर उतारा है मैदान में। जी, उन्होंने मेरे में कुछ देखा है, उन्होंने मेरे को कुछ समझा है, तो मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मुझे ये टिकट प्रदान किया है। और मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उस टिकट की, उस पार्टी की लाज रखते हुए अपनी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूं और कर्मठ रहूं। क्षेत्र के लोगों ने अगर आपको विधायक बनाया तो आप किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे? मैंने जी आपको बताया है कि मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि जो हमारे यूथ अपने हाथों में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपनी डिग्रियां लेकर के बेचारे भटकते हैं दर दर दफ्तरों में, उनकी मदद करना। और जो बुजुर्ग घरों में पड़े हुए जिनको उठा करके नहरों में फेंक दिया जाता है, भैंस वाले नहरों में फेंक देता है और उनकी कोई सेवा नहीं, पूछ नहीं है, उनकी सेवा के लिए एक स्पेशल मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा, अगर मैं बन गया MLA तो मैं ये निवेदन करूंगा कि उनके लिए सबसे पहले कोई कानून बनाया जाए, उनकी सेवा का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर का जो नाम दिया है, इससे लेकर लोग दहशत में है विधानसभा के। देखो जी, ये उनकी बुलडोजर की मोनोपोली है, मोनोपोली है। इंसान कोई ना कोई अपना ऐसा मोटो बनाता है, कोई ऐसा अपना वो टारगेट बनाता है जिसके जरिए से वो हाईलाइट होना चाहता है। मैं समझता हूँ जनता पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से वो प्रभाव में आए, लेकिन अब उनके कार्य जो है बहुत ज्यादा धूमिल होते जाते हैं। हमारे राजस्थान में जो है अभी हमारी जो सरकारें हैं उनका भी कोई विशेष योगदान नहीं रहा। हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, माता बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, इन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। तो ऐसी सरकारों को तो उखाड़ फेंकना चाहिए। हम आए हैं, हमारी जो पार्टी है इसका नाम है आम आदमी परिवर्तन पार्टी। हम इस यूथ में, इस राज्य में, इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कि सर, मुस्लिमों में उर्दू की भाषा है और हिंदूज में अपने गुरुकुल वगैरह भी हैं, अपने जो सिख समाज जो अपनी भाषा है वो दिन दिन पीछे होती जा रही है, क्या कारण है? देखो जी, हमारी एकता जो है वो बहुत कम हो चुकी है। हमारे सिख जनरेशन की, हमारे सिखों की एकता कम हो चुकी है। मैं अपने सिख भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अकाल पुरख गुरु महाराज कोई मौका देता है कि हम सब इकट्ठे होकर के अपना आप दिखाएं कि हम एक हैं। बाकी हमारे लिए मुस्लिम भी उतने ही हैं और हिंदू भी उतने हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने अपनी वाणी में कहा, एक पिता एक कस के हम बारे। हम सब एक ही बाप की संतान है, हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है। हमारा तो एक मेन ध्येय है कि पब्लिक की, आमजन की सेवा करना।
जी सर, जनता से क्या निवेदन या प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें, दया दृष्टि करें, अपना ज्यादा से ज्यादा मत हमें देकर हमारी भावनाओं को समझ करके अगर हमें विजयी बनाते हैं तो हमारा अपने देश की जनता से, अपनी विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के ये प्रॉमिस है कि आधी रात को फोन भी करोगे तो नंगे पांव आपकी सेवा में चले आएंगे। जी सर, धन्यवाद।